दोस्तों, अगर आप में से कोई भी लोन लेने के बारे में सोच रहा है तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसके बाद आप तय करें आपको लोन लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो कौन से तरीके का लेना है, क्योंकि लोन भी बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है पर्सनल लोन और दूसरा वाहन लोन, हाउस लोन, गिरवी रख के किसी सामान को लोन लेना। तो कई तरह से आपको लोन मिलता है। इसमें सबसे खतरनाक जो तरीका है वो है पर्सनल लोन। इससे हम सभी को पूरी तरह से बचना चाहिए। ये इतना खतरनाक होता है कि ये आपको ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है इसका। और आपने देखा होगा कि मार्केट में जितने लोन बांटने वाली बैंकें हैं या जो भी कंपनियां लोन बांट रही हैं, वो सबसे पहले पर्सनल लोन मतलब ऑफ़र करेंगी आपको। इसकी वजह क्या है? पर्सनल लोन में एक तो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है। जो बैंकें लीगली काम कर रही हैं, जैसे मान लीजिए कुछ नेशनलाइज्ड बैंक हैं या कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो ऑथराइज हैं, जो कि रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड हैं, वो जो बैंक के लोन बांट रही है उनका मेन कारण है कि उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से वो लोन बांटती हैं। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, इन दिनों मार्केट में कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ नहीं आप ये मान के चलिए कम से कम 600 से ऊपर बल्कि 1080 मानिए, क्योंकि आरबीआई ने लिस्टेड किए हैं। 1080 ऐसे लोग हैं जो लोन बांट रहे हैं, और जो लोन बांट रहे हैं इनका कोई नियम कायदा नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई से रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये बात खुद आरबीआई ने कहा है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, इसमें आप देखिए आरबीआई ने क्या कहा है। तो पहले जो कस्टमर को देखना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। सारे रजिस्टर्ड ऐप्स जो है, रजिस्टर्ड लेंडिंग ऐप्स, उसका डिटेल्स जो है आरबीआई वेबसाइट में है। तो मैं इसीलिए जो भी ये लेंडिंग ऐप्स यूज़ करते हैं उनको ये मेरा मतलब एडवाइस है, उनको विनम्र अनुरोध है कि वो पहले चेक करे कि वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड है और ऐसा कोई इरेगुलरिटी होता है तो आरबीआई तुरंत कार्रवाई करेगी, ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। ये आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे मैसेजेस, मतलब बैंकों के नाम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपको वो कह रहे हैं कि आप तुरंत उसको क्लिक करिए तो ये लोन मिल जाएगा या ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, या आप तो कस्टमर को भी ये एडवाइस है कि किसी तरह की मैसेजेस, बैंक्स बार बार ये कह रहे हैं मैसेजेस में, एसएमएस में, व्हाट्सएप में, बैंक्स बार बार मोबाइल फ़ोन में मैसेज दे रहे हैं कि वो मतलब इस तरह की मैसेजिंग सिस्टम में या फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं। जो कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब उसका ओटीपी नंबर या उसका सीवीवी नंबर नहीं, अगर कोई आता है तो तुरंत उसको क्लिक मत करिए मोबाइल फ़ोन में। जो मैसेज आता है उसको नोट करिए, ये मैं सारे कस्टमर्स को कहना चाहता हूँ। नोट करिए और आपका जो बैंक ब्रांच है उसको फ़ोन करके पूछिए कि ये मैसेज आया था, ये सही है क्या। फिर आप उसके ऊपर आप आगे जा सकते हैं अगर बैंक कंफर्म करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आरबीआई ने क्या कहा। आरबीआई ने कहा है कि इस तरह के जो ऐप चल रहे हैं ये आरबीआई से किसी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है, ना ही ये इनकी जो कंपनियां हैं ये आरबीआई में रजिस्टर्ड है, यानी ये पूरी तरह से फेक है। और खुद गवर्नर बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ स्टेट कार्रवाई करे, मतलब स्टेट पुलिस जो है इनके खिलाफ एफआईआर करे, इनका भंडाफोड़ करे, इनको पकड़े। ताज़ा मामला मैं आपको बता दूं कि अभी दिल्ली पुलिस ने एक जगह छापेमारी की। जहाँ पे छापेमारी की वो एक बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे एक बाकायदा वो बनाया गया था कॉल सेंटर। और इस कॉल सेंटर में सिर्फ एक काम होता था कि जिन लोगों को इंस्टेंट ऐप्स के माध्यम से लोन दिया गया है उनको धमकाना, उनको ब्लैकमेल करना और उनसे वसूली करना। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, ये जो इंस्टेंट ऐप वाले लोन देते हैं आपको, ये कहते हैं कि आप अपने फ़ोन पर एक क्लिक करिए और आपको बिना किसी केवाईसी के आपका जो अमाउंट है वो आपके खाते में भेज दिया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कर भी देते हैं। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि इन लोगों को पता है कि किसको ज़रूरत ज़्यादा है। ये डेटा चोरी करते हैं। इनको पता रहता है कि हाँ, इसकी व्यक्ति की नौकरी कोरोना काल में गई है और ये इस समय परेशान है, तो अगर हम इसके पास इस तरह का ऑफ़र लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक गिरोह चल रहा है, और ये गिरोह जो चल रहा है ना, ये चाइना से चल रहा है। अभी ताज़ा खुलासा भी किया है पुलिस ने। उसने कहा है कि इस गिरोह के तार जो हैं वो चीन और इंडोनेशिया से जुड़े हैं। ये लोग भारत में आकर अवैध रूप से कोरोना काल में लोन बांटने का धंधा शुरू किए हैं, और ये लोगों को सिर्फ फंसा कर उनसे मतलब लोन देंगे 5,000 का और वसूलते कितना है, 20,000, 25,000। कई बार तो दोस्तों 400% तक इंटरेस्ट लिया गया है। 400% का मतलब समझ रहे हैं, 4 गुना। 100 रुपये की जगह पे 400 लिए। अगर किसी को 50,000 दे दिए तो 2 लाख रिकवरी। और जब रिकवरी करने का तरीका इनका बड़ा गंदा है। रिकवरी ये क्या करते हैं, रिकवरी के लिए इंडिया में ही प्राइवेट जो गुंडे टाइप के लोग हैं
उनको हायर कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जो है रिकवरी करके लाओ। तो हालांकि इनका सिस्टम ये कि ये ऑनलाइन चलते हैं, तो मतलब फील्ड पे इनके गुंडे भी नहीं आएंगे। इनके गुंडे का मतलब है साइबर हैकर्स। ये साइबर हैकर्स को ठेका देते हैं और साइबर हैकर्स क्या करते हैं, वो आपका डिटेल पूरा ले लेते हैं। और डिटेल लेने का समय क्या है इनका, जैसे ही आप इनके ऐप को क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इनके ऐप को बल्कि गूगल से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पे, उसी समय ये परमिशन मांग लेता है ऐप कि हम आपका जो डेटा एक्सेस करेंगे। और लोग क्या करते हैं, लोन के चक्कर में उसको परमिशन दे देते हैं। और जब एक बार आपने परमिशन दे दी तो क्या हुआ, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो इन हैकर्स के पास चला गया। मतलब आप पकड़े हाथ में अपना मोबाइल है, लेकिन वो उसका पूरा कंट्रोल कहाँ गया, उस जो भी कंपनी का ऐप आपने डाउनलोड किया उसके पास चला गया। अब वो क्या करती है, उसने आपको ऑफ़र दिया एक मोबाइल पे, एक खट से एक मैसेज गिरा के कि बिना किसी KYC के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के आपको 50,000 रुपये का लोन जो है सिर्फ 7% में मिल रहा है। अब लोगों के अंदर लालच आया, यार 7% में पर्सनल लोन मिल रहा है, वो भी बिना किसी KYC के, बिना किसी कागज़ के। तो अंदर से लालच आ जाता है और इसी लालच में क्या करते हैं हम लोग, उसको क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही आपने उसको क्लिक किया, फिर वो कहेगा कि अगर आपको ये लोन चाहिए तो आपको ये ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपने उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने में क्या किया आपने, उसको सारी परमिशंस दे दिए। और परमिशन जब आपने एक बार दे दिए तो फिर वही हुआ, कंट्रोल उसके पास गया। अब होगा क्या, जब आप उसकी रिकवरी का समय आएगा, वो रिकवरी करता है कि भाई हमने आपको लोन दिया, बल्कि सही बताएं तो इसमें लोन का अमाउंट भी पूरा नहीं देते। मेरे एक मित्र हैं, अभी हाल ही में उनका साथ ऐसा हो गया। वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने एक मैसेज आया और क्लिक किया, बोले 50,000 का लोन मिल रहा है पर्सनल, और उन्होंने 50,000 रुपये लोन के चक्कर में 2 लाख रुपए दे दिए। और अब जाकर पुलिस में कंप्लेन किया है कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ। तो जब पुलिस ने जाँच किया तो वो जो ऐप था वो बेसिकली चाइनीज़ था, तो यहाँ से कंट्रोल उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो पुलिस साइबर मतलब उसको दे के कि साइबर सेल में दे दो मामला, साइबर क्राइम निपटेगा। फिलहाल वो जांच चल रही है। तो कहने का मतलब ये लोग आपको 50,000 60,000 का ऑफ़र करते हो, लोन के नाम पे केवल 7,000 लोन देंगे या 5,000 देंगे, और इस अमाउंट पर भी वो 400 गुना आपसे पैसा वसूल लेंगे। तो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। तो आप लोग इससे बचें कैसे, सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग इससे कैसे बचें। और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ऐसा है जिसने इसको फेस किया है कि कहीं ना कहीं उसके मोबाइल पर या तो मैसेज आया होगा या वहाँ से कॉल आती है कि आपका सिविल स्कोर बड़ा अच्छा है और आपके सिविल स्कोर से हमारी कंपनी जो है इसी स्कोर पे आपको देखते हुए लोन ऑफ़र कर रही है, क्या सर आप लोन लेना चाहेंगे। तो आपको लगता है मेरा सिविल स्कोर अच्छा है, कंपनी आगे बढ़कर हमको लोन दे रही तो बहुत ही अच्छा होगा, लाओ लोन ले लें। बस यहीं आप गलती कर देते हो। देखिए दोस्तों, लोन लेना है, देखिए लोन को तो लेना पड़ता है क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है, बगैर लोन के जीवन चलाना मुश्किल पड़ता है। कई जगह पे लोगों को पैसा लेना पड़ता है, तो लोन लेना ही पड़ता है। लेकिन लोन लेने के पहले आपको कुछ बहुत ज़रूरी कदम उठाने बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो आप ये पता करो जिससे लोन ले रहे हो क्या वो कंपनी या संस्था या ऐप RBI में किसी तरह से कंट्रोल में आ रहा है, मतलब RBI में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर RBI में रजिस्टर्ड नहीं है और कोई व्यक्ति लोन दे रहा मतलब टोटली प्राइवेट, जो कि बेहद खतरनाक है, वो आपको लेना भी नहीं है। तो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए, जो RBI में रजिस्टर्ड है उनसे लोन लीजिए। और अच्छा होगा कि आप गवर्नमेंट बैंक हैं जो उनसे ले लीजिए, नहीं गवर्नमेंट है तो प्राइवेट में भी बहुत सारे बैंक हैं, ऐसे HDFC है, ICICI जो रेन्यून है, मतलब जिनके बारे में लोग जानते हैं। इस तरह के दूसरा स्टेप दोस्तों करना क्या है आपको, अगर बहुत पहली बात तो लोन लेना ही नहीं है, कोशिश करिए कि लोन को अवॉइड करें। आपके पास कम पैसा है, उसी खर्चे में आपके पास कम पैसा तो उसी पैसे में खर्च चलाने की कोशिश करें, लोन से बचें। लेकिन जब ये हो जाए कि नहीं काम नहीं चलेगा, अब तो हमको लोन लेना ही लेना है, उस केस में आप लोन लीजिए। लेकिन तब सबसे पहली प्रायोरिटी रखिए कि होम लोन, आप अपने मकान पे लोन लीजिए। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी तो आप उसके पेपर रख के बैंक से लोन ले लीजिए। लेकिन पर्सनल लोन को अवॉइड करिए, और बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तो किसी अच्छे बैंक से ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है और बैंक जो है आगे बढ़ के सबसे पहले पर्सनल लोन ही ऑफ़र करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके कुछ काम का होगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी पसंद आई हो तो बताइएगा, और कमेंट करिए। अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।